Hello dear students, good morning to all of you. Since from the last time we are in the continuations of the topic enhancement in the food productions. Up to now in this topic or the chapters we have studied about the methods of biofortifications. Then we have studied about the microbes in human welfare. In that we have studied the microbes in the preparation of food, the microbes used as a source of the food. उसके बाद देखा था माइक्रोब्स का यूज डेयरी प्रोडक्शंस में, देन माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसमें हमने प्रोडक्शंस ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ठीक है, एंड सर्टेन हार्मोन जैसे जिबरेलिन, ये देखा था. आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड और स्टडीड अबाउट द माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट एंड द माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस और एनर्जी प्रोडक्शंस. Today we are just going to study about the role of microbes as a biocontrol agents. What it is? The role of microbes as a biocontrol agent. Now let's see what is the meaning of this particular word, the use of microbes as a biocontrol agents. तो असल में हम ये देखते हैं कि पेस्ट को, पैथोजेंस को या इनके डिसीजेस को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, मारने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट्स केमिकल्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड. ठीक है, लेकिन वो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं. तो ऐसे ही अगर डिसीजेस को या पेस्ट को खत्म करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल किया जाए, मतलब ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए, तो उनको बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है. तो लेट्स सी द डेफिनेशन हियर. द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड. व्हाट इट इज? द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल the pest and the disease is called biocontrol. ठीक है, is called what? Biocontrol. And such organisms which are used to control or check the population of the pest called biopesticide, or they are also called biocontrol agent. ये कोई नई बात नहीं है. Since from the old time, ancient time, ठीक है, the humans have learned to use the different kinds of the animals, ठीक है, to control the populations of the pest. जैसे मिसाल के तौर पर चूहों की आबादी कंट्रोल करने के लिए कैट का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि चूहों की जो नेचुरल एनिमीज है वो कैट्स है. तो बिल्ली पाली जाती थी घर में, अगर चूहे हो जाते थे तो. ऐसे ही जो चिपकलियां वगैरह होती है, ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन को खत्म करती है, कम करती है. ऐसे ही अनाज वगैरह जब स्टोर होता है, यहाँ गोडाउन में सांप को बाकायदा छोड़ा जाता है ताकि वो चूहों को और मेंढक वगैरह को खा सके. ठीक है, क्योंकि ये स्पॉइल करते हैं स्टोरेज क्रॉप को. तो पहले से ही ऐसा कुछ होते जाता है. तो एक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल दूसरे ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर नाउअडेज इन द एग्रीकल्चर नंबर ऑफ द पेस्ट डिस्ट्रॉयड टू द कल्टिवेटेड क्रॉप एंड इट्स प्रोडक्ट्स. इससे लॉस होता है एग्रीकल्चर का 30%, मोर देन 30%. तो टू चेक और कंट्रोल द पॉपुलेशंस ऑफ द पेस्ट इन एग्रीकल्चर, केमिकल पेस्टिसाइड्स आर जनरली यूजेस. अब ये अच्छे तो होते हैं, लेकिन इससे पोल्यूशन होता है. इससे जो नॉन टारगेट, नॉन पेस्ट इंसेक्ट वगैरह है, उनके जो लार्वा वगैरह जो रहते हैं, ये भी मर जाते हैं, जो पोल्यूशन वगैरह करते हैं. तो इससे नुकसान भी है. तो फिर इसका अल्टरनेटिव मेथड ये निकाला गया है कि भाई ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे काम भी हो जाए और नुकसान भी ना. बोलते नहीं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. तो उस थीम पर ये है कि ऐसे नेचुरल, मतलब पेस्ट के एनिमीज को यूज किया जाए पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे पेस्ट भी कंट्रोल हो जाए और अदर इंसेक्ट को या क्रॉप प्लांट्स को या इन्वायरमेंट वगैरह को किसी तरह का कोई नुकसान भी ना. ठीक है, तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाउअडेज are uses to control the population of the pest as well as the diseases causing the pathogens. ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट्स. इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू कंट्रोल द पेस्ट, दे आर कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड और बायो कंट्रोल एजेंट इनको कहा जाता है. मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस, फॉर एग्जांपल दिस अ बैक्टीरिया, द नेम इज बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस. ये एक बैक्टीरिया का नाम है. ये बैक्टीरिया के
ड्राई स्पोर को, द ड्राई स्पोर्स ऑफ दिस बैक्टीरिया, ठीक है, दे आर डिसॉल्व इन वाटर, dissolve in water to make this spray. ये बैक्टीरिया के ड्राई स्पोर, जिसमें एक तरह का केमिकल्स तैयार हुआ रहता है प्रोटीन, जिसको थ्यूरियस वाइट कहा जाता है, तो इसके स्पोर्स को वाटर में डिसॉल्व करके स्प्रे बनाया जाता है। और ये स्प्रे जो होता है व्हेन अप्लाई टू द प्लांट्स पे अप्लाई किया जाता है, जैसे कॉटन वगैरह के प्लांट्स पे, ब्रासिका वगैरह के प्लांट्स पे, तो ये लीफ वगैरह को लग जाता है। और एक बाउलवर्म करके पेस्ट होता है, वो बाउलवर्म जो है कॉटन पर या कोई इंसेक्ट जो है वो ब्रासिका गोभी वगैरह पर अपने अंडे देते हैं और लार्वा डेवलप करते हैं। तो ये लार्वा जब इनके पत्ते खाते हैं तो वो पत्तों को लगा हुआ जो है ये बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का क्यूरोसाइड होता है, जो कि उनके लिए टॉक्सिक करके काम करता है। तो वो पत्तों के जरिए ये लार्वा के पेट में जाता है और लार्वा को किल कर देता है। तो इस तरह से वो लार्वा की जो पॉपुलेशन है वो पेस्ट करके काम करेंगे, पत्तों को खाएगा तो डैमेज ही करेगा ना, तो उससे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये एक तरह का बायो कंट्रोल हो गया। ऐसे ही एक अनदर एग्जांपल इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा द नेम्स ऑफ द फंगस। ये फंगस जो होती है इसका इस्तेमाल, इट इज नेचुरली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट। और ये फंगस जब रूट पे ग्रो होती है तो जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक सॉइल बैक्टीरिया जो रूट को सड़ा देते हैं, डैमेज करते हैं, ये उनकी ग्रोथ को चेक करती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस लेट्स सी सम एग्जांपल्स एंड एक्चुअली द यूजेस ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट या फिर डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस डिपेंड अपॉन देयर रिलेशनशिप, नेचुरल रिलेशनशिप, कि भाई कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं they attack and destroy, kill to the other microorganism. Some microorganisms are act as a pathogenic for the other pest या organism. तो जैसे इनमें पैथोजेनिक और होस्ट रिलेशनशिप, पैथोजेनिक या फिर पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप यूज के काम में आती है, या नेचुरल किलर होते हैं या फिर कुछ पैथोजेनिक होते हैं। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, ये रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके यहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से है, तो यहाँ पर होस्ट रेंज, मतलब होस्ट रेंज यहाँ पर तो नहीं जो पेस्ट करके काम करते हैं, डिसीज पैदा करेंगे प्लांट्स वगैरह को, और पैथोजेंस उनको कहा जाएगा जो ये होस्ट को, ये बीमारियां पैदा करने वाले पेस्ट वगैरह को या पैथोजेंस को किल करेंगे। यहाँ पर ये उनकी भी पैथोजन करके काम करते हैं। मतलब यहाँ पर these are the pathogens are nothing but they are the bio control agent, the microbes as a, मतलब यहाँ पर these are act as a bio control agent करके यहाँ पर ये काम करेंगे पैथोजेंस को हम। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है बैक्टीरिया, जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis, इसको बीटी बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या? बीटी बैक्टीरिया और बेसिलस thuringiensis, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो होता है एक है, फिर दूसरा है बेसिलस पैपिली और तीसरा है बेसिलस लेंटिमॉर्बस। ये तीन बेसिलस जीनस से ताल्लुक रखने वाले स्पीशीज है, ठीक है। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ कैटरपिलर्स, दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशंस ऑफ द कैबेजेस वगैरह पर। कैबेज वॉर्म जो है ये पेस्ट करके रहता है, ये गोभी को खा लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे एडल्ट बीटल्स एक्सेट्रा है, इनकी पॉपुलेशंस को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जो है फंगस से प्यूवेरिया बेसिएना, इंटोमॉर्फोरा, देन पैलिडेरोसियम और ज़ूथोरा। These are the different types of the fungus which are used as a biocontrol agent, ठीक है। They are act as a pathogens for aphids, a types of the insects which destroy or damage to the crop. Crossing इसकी पॉपुलेशन को कम करता है। एफिड्स अनग्यूक्यूलिटा और मीलीबग्स, माइट और व्हाइट फ्लाइज, ये सब पेस्ट है। तो ये होस्ट है इसके, यानी ये इनको खत्म करने के लिए यूज होता है। उसके बाद में अनदर एग्जांपल इज फ्रॉम द प्रोटोजोअन व्हिच एक्ट एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। यानी कुछ प्रोटोजोआ भी बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं, जैसे नोसिमा लुकास्टी। क्या? नोसिमा लुकास्टी व्हिच यूज्ड टू चेक द पॉपुलेशन। इसका जो होस्ट है जैसे ग्रॉस ऑफर वगैरह को ये खत्म करता है, ये वाला इसको लग जाता है, ये पैथोजेंस करके काम करता है, इसको बीमारी पैदा करता है, ग्रॉस ऑफर की आबादी को कम करता है। कैटरपिलर्स है कुछ, कैटरपिलर्स आर द नेम्स ऑफ द लार्वास, ठीक है, ऑफ द मॉथ, बटरफ्लाइज वगैरह, बहुत सारे फ्लाइज से लार्वा को कैटरपिलर्स का है।